हे दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं 2010 की मूवी ए मिलीनियर्स फर्स्ट लव। ये मूवी बहुत ज़्यादा हार्ट टचिंग और बहुत ज़्यादा इमोशनल होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मूवी की शुरुआत में हम लोग एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम कैंग जे क्यूंग था। जे क्यूंग अपने फ्रेंड्स के साथ दूसरे साइड वाले लड़कों से फाइटिंग कर रहा था। थोड़ी देर में यहाँ पे पुलिस चली आती है और उन सभी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। लेकिन तभी पुलिस स्टेशन में जे क्यूंग के वकील आकर उसे वहां से ले जाते हैं। दरअसल जे क्यूंग इस शहर का सबसे अमीर लड़का है, लेकिन वो अनाथ भी है क्योंकि बचपन में ही उसके फैमिली मेंबर्स एक एक्सीडेंट में गुजर गए। वहीं दूसरी तरफ हम लोग चो यून हा को देखते हैं जो कि एक लेडीज से मिलने के लिए इस शहर में आई थी। बट वो लेडीज तो उससे बातें करने को तैयार नहीं थी क्योंकि वो उसे कोई पैसे मांगने वाली समझ रही थी। चो यून हा इस शहर में फर्स्ट टाइम आई थी, इसलिए उसके पास रहने के लिए जगह नहीं था और वो 5 स्टार होटल में चली जाती है जो कि और किसी का नहीं जे क्यूंग का था। जे क्यूंग जब यून हा को देखता है तो वो उसे गरीब समझता है और उससे कहता है कि ये कोई गरीबों के लिए होटल नहीं है और उससे कुछ पैसे टिप्स दे के वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जे क्यूंग नीचे उतरता है तो यून हा वहाँ से नहीं गई थी और वो उसकी दी गई टिप्स के पैसे उल्टा जे क्यूंग को थमा देती है और वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद जे क्यू अपने वकील के साथ एक मीटिंग में पहुंचता है। दरअसल आज जे क्यू 18 साल का हो चुका है और इसलिए उसके ग्रैंडपा के सभी जायदाद जे क्यू को मिलने वाले हैं। लेकिन वकील जब उसके वसीयत को पढ़ते हैं तो उसके दादा ने वसीयत में लिखा था कि जे क्यू जब 18 साल का हो जाएगा तो उसके ग्रैंडपा के एक छोटे से विलेज में जाकर उसे वहाँ पे ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसे कंपनी के सिर्फ और सिर्फ 0.1% ही जमीन जायदाद मिलेंगे। जे क्यू को इस वसीयत में बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता है और वो अपने दादा के फोटो के सामने जाकर उनके ऊपर चिल्लाने लगता है। बट जे क्यू को पैसे तो चाहिए थे, इसलिए नेक्स्ट मॉर्निंग जे क्यू अपने ग्रैंडपा के विलेज पहुंच जाता है। जे क्यू जब अपने ग्रैंडपा के घर पे पहुंचता है तो वो घर सच में बहुत ज्यादा ही छोटा था। जे क्यू को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो सच में ऐसे छोटे से घर में रुकने वाला है। थोड़ी देर के बाद जब वो शॉप पे कुछ सामान खरीदने जाता है तो उसकी मुलाकात यून हा से होता है। उसे देख के तो जे क्यू काफी ज्यादा शौक था। तब यून हा उसे बताती है कि वो इसी शॉप पे काम करती है। सेम नाइट जे क्यू रात भर सो नहीं पाता है क्योंकि उसे तो काफी मखमले भरे बेड पे सोने की आदत थी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जे क्यू स्कूल पहुंचता है तो उसे देखने के लिए स्कूल के सभी टीचर्स चले आते हैं। क्लास में इंटर करने के बाद जे क्यू को पता चलता है कि यून हा तो उसी की क्लासमेट है और वो उसी की क्लास में पढ़ती है। लेकिन जे क्यू क्लास में नहीं पढ़ता है और वो क्लास के स्टूडेंट के साथ फाइटिंग शुरू कर देता है। दरअसल जे क्यू यहाँ पे यह चाहता था कि उसे इस स्कूल से निकाल दिया जाए और वो वापस शहर चला जाए। बट ऐसा कुछ होता नहीं है और शाम को प्रिंसिपल जे क्यू को उल्टा अपने घर पे डिनर पे बुला लेते हैं। जे क्यू यह सब देखे खुद हैरान था कि आखिर उसके साथ चल क्या रहा है। जे क्यू जब घर पे जाने लगता है तो वो जानवरों की आवाज सुन के डरने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि यहाँ पे कोई भूत प्रेत है। बट तभी यहीं से यूनहा गुजर रही थी और तब जे क्यू उसके पीछे पीछे चलने लगता है। यूनहा रास्ते में एक फूल तोड़कर अपने बालों पे लगा लेती है और वो जे क्यू से पूछती है कि बताओ मैं कैसी दिख रही हूँ। जिस पर जे क्यू उससे कहता है कि इससे पहले मैंने ऐसी बदसूरत लड़की कहीं नहीं देखा है। यह सुनकर यूनहा गुस्सा हो जाती है और वो जे क्यू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग क्लास में यूनहो पढ़ा रही थी, इसलिए जे क्यू क्लास में नहीं पढ़ता है और वहाँ से बाहर चला जाता है। के बाद वो प्रिंसिपल को जाकर शिकायत करता है कि आप जानते हो कि मुझे यहाँ पे नहीं पढ़ना है, तो इसलिए मेरा ट्रांसफर आप कहीं और क्यों नहीं करवा देते हैं। तब प्रिंसिपल उसे मना कर देते हैं। आफ्टर दैट प्रिंसिपल जे क्यू के ग्रैंडपा की फोटो को लेकर उनसे बातें करते हुए कहते हैं आखिर तुम्हारा पोता कैसा है, मुझे नहीं लगता कि वो थोड़ा सा भी तुम्हारे ऊपर गया है। दरअसल प्रिंसिपल और जे क्यू के ग्रैंडपा बचपन के फ्रेंड थे। इधर जे क्यू काफी ज्यादा परेशान हो चुका था, इसलिए शहर से अपने फ्रेंड्स को बुला लेता है और काफी महंगी कार में पूरे ग्राउंड की चक्कर लगाता है। इतनी महंगी कार को देख के स्कूल के सभी स्टूडेंट काफी ज्यादा शॉक थे।
बाद में जेक्यू फ्यूल भरवाने के लिए यूनहा के शॉप पे जाता है तो जेक्यू की फ्रेंड यूनहा से काफी बदतमीजी से बातें करने लगती है, जिसपे जेक्यू गुस्सा हो जाता है और वो अपने ही फ्रेंड के ऊपर चिल्लाने लगता है। लेकिन यूनहा को यहाँ पे काफी बुरा लगता है और इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। बेचारी यूनहा इसके बारे में दिन भर सोचती रहती है। इधर जेक्यू घर पे जा रहा था तो रास्ते में कुछ बच्चों को देखता है और इसलिए उनका पीछा करने लगता है। तभी जेक्यू को अपने बचपन की यादें आने लगती है कि वो इसी रास्ता में बचपन में खेला करता था और उसकी नजर एक घर पे पड़ती है जहाँ पे उसे याद आता है कि उसके मॉम डैड बचपन में यहाँ रहा करते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट के कारण उनकी मौत हो गई, जिसपे जेक्यू काफी ज्यादा डर जाता है। शाम को यूना खाना लेकर जेक्यू के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि जेक्यू का तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए यूना खुद उसकी केयर करती है और उसके लिए खाना बनाती है, जिसके बाद रात को दोनों साथ में बैठकर डिनर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूना स्टूडेंट के साथ प्रैक्टिस कर रही थी तभी उसके दिल में अचानक से दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाती है, जिसे देखने के बाद तो जेक्यू खुद उसे अपने कंधों पे लाद कर हॉस्पिटल ले जाता है। तब हमें पता चलता है कि यूनहा के दिल में छेद है और इसलिए वो ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रह सकती है। इधर जेक्यू अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट में शॉपिंग करने पहुंचा हुआ था और तब उसे पता चलता है कि जो कपड़े शहर के मॉल में काफी महंगे मिलते थे वो कपड़े तो यहाँ पर काफी सस्ते मिल रहे हैं। लेकिन जेक्यू यूनहा के लिए एक छोटा सा स्कार्फ खरीदता है और बाद में जाकर खुद वो उसे दे देता है, लेकिन यूनहा उसे ले लेती है और काफी मुस्कुरा रही थी। बाद में सभी स्टूडेंट एग्रीकल्चर सीखने के लिए खेत में पहुंचते हैं। यहाँ पर तो यूनहा और जेक्यू की बहस नहीं रुकती है और दोनों छोटे छोटे बातों पर ही लड़ने लगते हैं। लेकिन शाम को खुद जेक्यू यूनहा को घर तक ड्रॉप करने जाता है। बाद में जेक्यू जब बच्चों के साथ बातें कर रहा था तभी उसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और तब हमें पता चलता है कि फिर से यूनहा का तबीयत खराब हो गया है। डॉक्टर जेक्यू को यूनहा से नहीं मिलने दे रहे थे, इसलिए जेक्यू बहाना बनाकर यूनहा के बगल वाले बेड पे शिफ्ट हो जाता है और उसे हंसाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन यूनहा थोड़ी सी भी नहीं हंसती है। लेकिन जेक्यू को जब पता चलता है कि यूनहा का तबीयत बहुत ज्यादा सीरियस है तो वो डॉक्टर के पास जाकर रिक्वेस्ट करने लगता है कि आपको जितने पैसे चाहिए मैं ला के दूंगा, बस आप यूनहा को ठीक कर दीजिए क्योंकि मैं यूनहा को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और उससे मैंने अभी तक प्रपोज भी नहीं किया है। इस पर डॉक्टर उसे प्रपोज करने के लिए मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर यूनहा को थोड़ी सी भी दर्द हुई तो वो तुरंत मर सकती है। नेक्स्ट नाइट यूना फिर से उसी आंटी से मिलने के लिए पहुंचती है, लेकिन वो आंटी तो फिर से यूना से बातें करने को तैयार नहीं थी। बट इस पर यूना उनसे कहती है कि बचपन से मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन जब मुझे पता चला कि आपने मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दिया है तब तक बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि मेरा तबीयत बहुत खराब है। दरअसल ये यूनहा की मॉम है जिन्होंने यूनहा को स्कूल के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था, लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है क्योंकि बीमारी के बारे में सुनने के बाद तो यूनहा की मॉम बहुत रोने लगती है। और फर्स्ट पार्ट की एक्सप्लेनेशन यहीं पे खत्म हो जाती है और सेकेंड पार्ट कल आएगा। तो हे दोस्तों, अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो तब तक के लिए बाय।